जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रंजीत आपका अपने चैनल सिल्क स्कोर में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम क्लास 9th चैप्टर 1 के एमसीक्यू करने वाले हैं और ये सीबीएसई बोर्ड के लिए साथियों। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 माइनस रूट टू ब्रैकेट में 3 प्लस रूट टू इस किसके इक्वल होगा साथियों? ऑप्शन नेचुरल नंबर, ऑप्शन बी एन इरेशनल नंबर, ऑप्शन सी रेशनल नंबर, ऑप्शन डी बोथ एन सी। तो साथियों हम देखते हैं क्वेश्चन 1 को सॉल्व करके। थ्री माइनस रूट टू, 3 प्लस रूट टू। साथियों जब 3 माइनस रूट टू, 3 प्लस रूट टू, ऐसे समझ लो ब्रैकेट में एक नंबर माइनस हो रहा हो और एक नंबर प्लस हो रहा हो, तो हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं। जहां पर साथियों ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू रूट टू है। तो साथियों हमारा इस रूप में दिया है क्वेश्चन, तो हम इस रूप में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस बी की जगह रूट टू है, रूट टू का स्क्वायर। साथियों जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा तो ओनली 2 आएगा। तो 9 में से जब 2 माइनस करेंगे तो साथियों 7 आएगा। ठीक है साथियों, तो ये 7 साथियों ऑप्शन के हिसाब से नेचुरल नंबर भी होगा और रेशनल नंबर भी होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड सी। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ए नंबर x is expressed in the form 29/90, then the value x। साथियों इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन के जरिए ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है साथियों, पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शन ए को देखते हैं 2.9 ए बार। इसका मतलब होता है कि इस संख्या को पूरा लिख लेते हैं, जितनी बार संख्या पे बार होता है, जैसे 1 संख्या पे 1 टाइम बार है ना, तो यहाँ पे 1 बार 9 आएगा। ठीक है साथियों, और 2 पे कोई बार नहीं है, उधर इसको माइनस कर दो बस। तो इसका आंसर होने वाला है साथियों 27/9। ठीक है साथियों, जो कि 3 ये निकलेगा, ये ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी साथियों, ऑप्शन बी, अगर ऑप्शन बी का क्या है कि 0.32, अगर 0 पॉइंट यानी पॉइंट के इधर कोई नंबर ना हो और पॉइंट के इधर नंबर्स हो और उन दोनों पे अगर वार हो तो वो नंबर्स लिखते हैं, और जितनी नंबर्स पे वार है उतने ही 9 नीचे आ जाते हैं। ठीक है साथियों, ये ट्रिक होती है। तो ऑप्शन बी भी नहीं है हमारा इससे मैच खा रहा क्वेश्चन से। अब हम ऑप्शन सी करते हैं साथियों, 0.32 और 2 पे वार है साथियों, तो हम पहले पूरा 32 लिखेंगे और एक संख्या पे बार है तो एक बार 9 लिखेंगे। अच्छा, एक संख्या पे बार नहीं है तो 0 लिखेंगे साथियों, और जिस पे बार नहीं होता उसको माइनस भी कर देते हैं। तो प्यारे साथियों 29, 32 में से 3 माइनस करेंगे 29 और 90। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल मैच खाया साथियों, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है साथियों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट 9 फिर ब्रैकेट 64 की पावर 1/3 प्लस 125 की पावर 1/3 और इनकी होल पावर 3
और इस पूरे ब्रैकेट की पावर 1/4। साथियों इसको करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है प्यारे साथियों, अब हम करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व करते हैं इसको। 964, ये 4 की पावर 3 होता है ना, इसको 4 की पावर 3 में लिख दो और इसकी सबकी पावर 1/3 है। ठीक है साथियों, प्लस यहाँ 5 की पावर 3 और इन सबकी पावर 1/3 है, और इस पूरे ब्रैकेट में जो पावर है साथियों वो 3 है, और इन सबकी पावर फिर 1/4 है। 9 4 की पावर 3 और ये मल्टीपल में आएगा, 3 से 3 खत्म होगा, यहाँ 4 की पावर 1 रह जाएगी, प्लस ऐसे इस 3 से ये 3 खत्म होगा क्योंकि पावर के ऊपर पावर है, तो पावर के ऊपर पावर मल्टीपल में रहती है। यह हमारा 5 बचेगा और इस सब की पावर 3 और 1/4, 9 4 5 और 4 9 पावर 3 1/4। ठीक है साथियों, तो साथियों इसको हम लिख सकते हैं ना, ये 9, इसको 9 इंटू 9 इंटू 9 पावर 3 को ऐसे लिख सकते हो, इन सबकी पावर 4 है। ठीक है साथियों, अब हम करते हैं 9, ये ब्रैकेट हटाएंगे या इस 9 को अंदर ले जाते हैं, तो इसको 4 टाइम लिखना पड़ेगा हमें, इसकी पावर 1/4 है। अब 9 की पावर 4 और सबकी पावर 1/4, तो साथियों हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीपल में रहता है, 4 से 4 9 की पावर 1 रहेगी, तो हमारा आंसर 9 रहेगा। ठीक है साथियों, हम ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है साथियों। ठीक है, तो साथियों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है x स्क्वायर इक्वल 64, कॉमा देन x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 0 इक्वल क्या होता है। तो साथियों इसको सॉल्व करते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 4 को यहीं करा देता हूं। ठीक है साथियों, तो एक्स स्क्वायर 64 होगा, ये स्क्वायर इधर रूट में आ जाएगा 64 के, तो x की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है साथियों, यहां तक कोई परेशानी? ओके, अब हम ये रखते हैं x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 0, तो x की वैल्यू हमारी 8 निकली, इसकी पावर 1/3 प्लस ये 8 इसकी पावर 0। अब 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं साथियों, और इसकी पावर 3 और प्लस 8 की पावर 0, ये 2 पे पावर 3 रहेगा और पावर के ऊपर पावर मल्टीपल में आएगी, प्लस 8 पे पावर 0, इससे ये खत्म, 2 पे पावर 1 प्लस किसी भी नंबर्स पर अगर पावर 0 है ना उसकी वैल्यू 1 होती है साथियों, तो यहाँ 2 प्लस 1, किसी भी नंबर पे पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, 2 पे पावर 1 2 रह गया साथियों, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो हमारा इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए साथियों। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
और क्वेश्चन नंबर 5 पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द वैल्यू ऑफ 249 स्क्वायर माइनस 248 स्क्वायर इज। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 249 का स्क्वायर माइनस 248 का स्क्वायर। ठीक है साथियों, इसमें वही पहले वाली आइडेंटिटी लगाएंगे हम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होगा 1 ब्रैकेट में ए माइनस बी, अदर ब्रैकेट में ए प्लस बी। यहाँ पे ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू 248 है साथियों। ठीक है, तो इसको हम इस रूप में लिखने वाले हैं 249 माइनस 248। अब 249 प्लस 248। ठीक है साथियों, 249 में से माइनस करेंगे 248 तो साथियों 1 आने वाला है। अब इंटू का साइन लगा दो। 9 और 8 17 की 7 कैरी लगी 1, 4 और 4 8, 8 में 1 ऐड करेंगे 9, 2 और 2 4। इसका मल्टीपल करेंगे 497 ही आएगा। जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो वही नंबर आता है। तो साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर आंसर है हमारा 497। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा ऑप्शन है 497। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है रेशनलाइजिंग फैक्टर फॉर द डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सप्रेशन 1/3 प्लस रूट 5 इज। ठीक है साथियों, इसमें हम रेशनलाइजेशन करने वाले हैं। और रेशनलाइजेशन हम लोग पेज चेंज कर देते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, और 6 के लिए हमारा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था 1/3 प्लस रूट 5। जब हम रेशनलाइजेशन करते हैं साथियों तो इसी नंबर का ऊपर नीचे मल्टीपल करते हैं। बस एक काम करते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं। यदि यहाँ प्लस है तो हम माइनस लेंगे और उसका ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे। ठीक है साथियों, जब 1 का मल्टीपल इस 3 माइनस रूट 5 में होगा तो ऊपर 3 माइनस रूट 5 ही रहेगा। ठीक है साथियों, अब जब इधर होगा ना तो मल्टीपल इधर हम पूरा मल्टीपल में ही लिख लेंगे। 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5। ठीक है साथियों, 3 माइनस रूट 5 ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू रूट 5 है। यहाँ पे वो वाली आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम लगा देंगे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारा अभी साथियों 3 माइनस रूट 5 और हमारा ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा और इस स्क्वायर से ये रूट हटेगा ओनली 5 आएगा। तो हमारा आंसर आने वाला है साथियों 3 माइनस रूट 5 अपॉन 4। ठीक है साथियों, 3 माइनस रूट 5 अपॉन 4। हमारे सवाल में तो कोई गलती नहीं है और हमारा ऑप्शन इस टाइप का नहीं आ रहा कि 3 माइनस रूट 5 अपॉन 4। और हमारा सही किया हमने, 3 माइनस रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीपल किया, 3 माइनस रूट 5 और फिर 3 माइनस रूट 5 ए प्लस बी ए माइनस बी 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर होता है। यहाँ से ये हटाएंगे 4 आएगा साथियों। तो शायद सी ऑप्शन में यहाँ 4 हो सकता है अपॉन में।
ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कोई मिस्टेक हो तो कमेंट में बताना साथियों। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द वैल्यू ऑफ 2.999, इसका मतलब है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 जो वैल्यू है यानी निकालनी है 2.999, ये किसके इक्वल होगा और इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो साथियों ये 2.9 पे बार होगा। तो हम जो हमने ऊपर पहले क्वेश्चन नंबर साथियों 2 में सीखा था, ये वाला सेम है, ये वाला बिल्कुल सेम सीखा था ना, इसकी तरह ये वही होगा। तो हम लिखेंगे 29 यानी नंबर्स लिख लेंगे। ठीक है साथियों, ओनली 1 नंबर पे बार है तो ओनली 1 टाइम 9 लिखेंगे, और यहाँ 1 नंबर से कुछ नहीं है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो साथियों 27/9 रहेगा और 9 से ये 3 टाइम कट जाएगा, तो हमारा आंसर 3 आने वाला है साथियों। और क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है 2√5 प्लस 4√5 इज इक्वल टू, यानी 2√5 प्लस 4√5 किसके इक्वल होगा साथियों। तो जब रूट वाली संख्याएं बिल्कुल सेम है तो हम इनको ऐड कर लेते हैं, 4 और 2 6√5 के इक्वल होगा साथियों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, साथियों हमें बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या रेशनल नंबर है। तो साथियों चलते हैं ऑप्शन नंबर ए की तरफ। √2 माइनस का √2/3 ये इरेशनल नंबर है। ऑप्शन बी पे चलते हैं, माइनस का 1/√5 ये भी इरेशनल है। सी पर चलते हैं, 13/√5 साथियों ये भी इरेशनल है। डी पे चलते हैं साथियों, दिया है 49 रूट का 49/2 साथियों 49 7 का स्क्वायर होता है, रूट से बाहर 7 आएगा अपॉन 2, यानी ये वाला हमारा नंबर रेशनल नंबर है। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दिया है 2 की पावर 2 और फिर पावर की पावर 3 इज इक्वल टू, साथियों जब ऐसे दिया होता है ना, जब 2 की पावर 2 और फिर इस टाइप से जब ब्रैकेट करके दिया होता है तो हम पावर के ऊपर पावर को मल्टीपल कर देते हैं, तो रहता है 3 2 जा 6 यानी 2 की पावर 6। ठीक है साथियों, अब ये थोड़ा अलग दिया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि 2 की पावर 2 और पावर 3, साथियों हम कुछ नहीं करेंगे साथियों, पहले हम इसको लिखेंगे और 2 पे पावर 3 है यानी इसको 3 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है साथियों, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 यानी 2 की पावर 8, हमारे ये ऑप्शन सही होने वाला है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है साथियों। तो साथियों ये हमारी क्लास 9th के लिए पहली क्लास थी, चैप्टर 1 के एमसीक्यू कराए गए हैं साथियों। दूसरी क्लास भी आएगी, चैप्टर 2 के एमसीक्यू के साथ ही आएगी साथियों। आप जुड़े रहें साथियों।